लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने कल यानी 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इन सीटों पर नामांकन होंगे। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव की घोषणा की। 10वीं सीट वो कौन सी है जिस पर चुनाव आयोग ने अपनी सहमति नहीं जताई और वहां चुनाव नहीं हो पाएगा, और क्यों नहीं हो पाएगा इसका पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे। ये सीट है उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां से अवधेश प्रसाद पासी विधायक रहे 9 बार, और इस बार उन्हें अयोध्या की जनता ने दिल्ली पहुंचाया, लोकसभा का सदस्य बनाया 24 की लोकसभा चुनाव में, और फिर इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। अयोध्या की सीट इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में गया था और उम्मीद थी कि राम भक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भर भर के मतदान करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और सांसद थे, उसे जनता ने नकार दिया और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे अवधेश प्रसाद पासी को लोकसभा पहुंचा दिया। उसके बाद से पूरे देश में एक चर्चा चली कि राम भक्त नाराज हैं, अयोध्या के लोग नाराज हैं, और अयोध्या के लोगों से कहा गया कि राम भक्त नाराज हो गए। जो भीड़ अयोध्या में मंदिर बनने के बाद आ रही थी, जो व्यवसाय अयोध्या का बढ़ा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। लोग इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे थे और अयोध्या के सीट हारने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी दिल्ली में, उसको अपने सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा और इसके लिए खूब किरकिरी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की हुई, तमाम नीतियों की चर्चा हुई। खैर, लोकसभा चुनाव बीते और अवधेश प्रसाद जब सांसद हुए तो उन्होंने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव का ऐलान होना था, वो होने वाला ही था कि एक मामला जो हाई कोर्ट में था, जो पूर्व प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद के नामांकन पर सवाल उठाते हुए दर्ज कराया था, कि जिसमें उन्होंने अपने एफिडेविट को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। एफिडेविट की डेट गलत थी, एक्सपायर एफिडेविट पे उनका निर्वाचन हुआ था और उनके निर्वाचन को ही अवैध करार ठहराते हुए बाबा गोरखनाथ ने वो हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी और उन्होंने अनूप गुप्ता जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके एक मामले को हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया था कि इसके आधार पर अवधेश प्रसाद की भी सदस्यता जानी चाहिए। मामला हाई कोर्ट में था तो चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़ के बाकी की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया। अब जब चुनाव के ऐलान होने के तुरंत बाद बाबा गोरखनाथ ने ये याचिका जो हाई कोर्ट में दाखिल की थी उसे वापस भी ले ली। अब इसको लेकर पूरी राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा है। अखिलेश यादव भी इस मामले में अब मजा ले रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, लिखा है, जिसने जंग टाली समझो जंग हारी। यानी कि मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव इसलिए नहीं होने दिया जा रहा है, उपचुनाव इसलिए नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर हारने का भी डर सता रहा है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इसमें क्या निर्णय लेता है। क्या इसी तारीखों के साथ मिल्कीपुर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे या आगे चलकर इस सीट पर चुनाव होंगे, और इस सीट का परिणाम सबसे रोचक होगा, सबसे दिलचस्प होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर यहाँ चुनाव होता तो ये चुनाव ये तय करता कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है और मिल्कीपुर में जो 9 बार का अवधेश प्रसाद पासी का रिकॉर्ड है वो उनके बेटे बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं इसके पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। अब देखना ये है कि क्या होता है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।